नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। आप पिछले कई दिनों से राजधर्म के ऊपर शाहिदा बीबी और शगुफ्ता की कहानी सुन रहे हैं। आपको मैंने बताया कि कैसे दो महिला जो कि मदरसे में पढ़ाती थी, उन्होंने आरोप लगाया मदरसे के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिनका नाम रिजवान है, जो कि एक मदरसे के प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का, पैसे उगाही का कि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे। और यहाँ तक कि एक महिला जिनका नाम शाहिदा है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेरे 2 महीने के बच्चे का मिसकैरेज भी हो गया रिजवान की वजह से। आज उसी मौलाना के घर के बाहर हम लोग खड़े, हम लोग यहाँ पे आए थे कि दोनों पक्षों को जानना बेहद ज़रूरी होता है अगर हम किसी स्टोरी को कवर कर रहे हैं तो। हम लोग यही सोच करके पूरी जो राजधर्म की टीम है, मेरे साथ पुरुषोत्तम भैया भी आए थे, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया थोड़ा रिजवान साहब से बात किया जाए कि भाई इतनी उम्र उनकी हो गई है, हमारे यहाँ तो बाप दादाओं की उम्र होती है, हम लोग तो पैर छू करके उनको थोड़ा पानी दे देते हैं कि दादाजी आप आराम से रहिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भैया इतनी उम्र हो गई है और ये सारी हरकतें जो है सुनने को मिल रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन बाहर निकलकर हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। इनकी बेटी शायद बाहर आई, वो देखिए ऊपर से वीडियो बन रहा है, आप दिखाइए, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगी। ये उनका पूरा घर है, देखिए मैं उनके मतलब ऊपर से पूरा वीडियो बना रहे हैं। मैंने ये सोचा कि चल के थोड़ा सा रिजवान साहब से बात करते हैं, उनका भी तर्क जानने का प्रयास करते हैं। तो उनकी बेटी बाहर आई, उन्होंने मुझसे पहले बताया कि अब्बू अभी नहीं है, 3 बजे के बाद आएंगे। लेकिन आसपास के लोगों ने बताया कि फ़िलहाल रिजवान जो है वो अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन उनकी बेटी बाहर आई, देखिए कैसे बिल्कुल ताला ऐसा लगा हुआ है, हमारे ऊपर वार भी हो सकता है। हम अपनी जान पर खेल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि शाहिदा और शगुफ्ता को पूरा न्याय मिले। और पूरी क्या गहमा गहमी ये पूरा इलाका है, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। देखिए पूरा सुनसान, ये पूरा जो है वो मुसलमानों का इलाका है। और आप देखिए कि कैसे जो है वो यहाँ पे रिजवान जो है वो अंदर बंद है। ऊपर से देखिए हमारे ऊपर पूरे कैमरे से निगरानी हो रही है। वो देखिए जैसे हम ही लोग पता नहीं क्या करने आए, हम तो भाई बात करने आए थे जिनके ऊपर अपराध लगा है। पुरुषोत्तम भैया, हमारी क्या गलती कि हमारा ही वीडियो बन रहा है, क्या कहिएगा? वीडियो तो ये डे 1 से इनकी जो कार्यप्रणाली रही है, रिजवान साहब लगातार मीडिया से भागते रहे हैं और अचानक जब ज़रूरत पड़ती है तो मीडिया को बुलाते भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अभी कुछ दिनों पहले। जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनके उन पीड़ित महिलाओं को जब पता लगा तो वहां पहुंचकर हंगामा करने लगी। हंगामा करने के साथ ही रिजवान साहब लगातार उनके ऊपर अभी भी दबाव बना रहे हैं और दबाव इस कदर है उन महिलाओं के ऊपर कि ये अपने एक तरह से ये समाज के अगड़े व्यक्ति माने जाते हैं। दबदबा है मतलब इनका पूरा काफ़ी दबदबा है। मदरसे का अगर कोई प्रबंधक है तो उसका दबदबा ऑटोमेटिक समाज में होता है। और ख़ासकर मुस्लिम समाज की अगर बात कर ली जाए तो मुस्लिम समाज में प्रबंधक का दबदबा होता है। और रिजवान साहब अपने आप को इनोसेंट भी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अब जब इसमें पूरे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दरबार से लेकर के और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों तक वो महिला बार बार गुहार लगाती रही। उसके बाद जैतपुरा थाने में FIR दर्ज होता है। जैतपुरा थाने में FIR दर्ज हो जाने के बाद रिजवान साहब फरार हो गए। 1.5 हफ्ते तक ये फरार रहे। जिस दिन से FIR इनके पे दर्ज हुआ, 1.5 हफ्ते तक जब फरार रहे तो अचानक से एक दिन ये प्रकट होते हैं। प्रकट कहाँ होते हैं? पराड़कर भवन में। पराड़कर भवन में अपनी बात रखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ भी महिलाओं को पता लग जाता है। जाहिर सी बात है, जब किसी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ हो, उसका बच्चा मिसकैरेज कर गया, उसके पास मेडिकल रिपोर्ट तक है, ये डे 1 से लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो मीडिया के सामने आके बात करने में क्या हर्ज है? अब जैसे इनकी बेटी आई, देखिए लगातार वीडियो, पता नहीं क्या हमारा वीडियो बन रहा है, क्या है, ठीक है, आरोप आपके ऊपर लगा, अभी आप आरोपित घोषित नहीं हुए हैं। आपको आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी बातें बतानी चाहिए, जिससे ये साबित हो कि आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपके दामन में दाग नहीं है तो भैया आप अपना दामन क्यों इतना छुपा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो कहा जाता है सांच को आँच नहीं होता है। तो रिजवान साहब सामने आइए और आ करके अपना बयान दीजिए कि आप सही हैं कि गलत है। अगर गलत हैं तो उसका फैसला कानून करेगी, अदालत करेगा, पुलिस करेगी। उसके लिए तमाम लीगल पॉइंट्स है, लीगल पहलू है। अभी इनकी बेटी आई मेरे पास, उन्होंने फ़ोन मतलब करके मुझे दिया कि आप लीजिए बात कर लीजिए। तो मुझे लगा अपने अब्बू से कह रही होंगी कि लीजिए अब्बू से बात कर लीजिए, बता रहे हैं कहाँ है। एडवोकेट का मुझे दे रही हैं फ़ोन कि लीजिए आप एडवोकेट से बात किया।
हम पत्रकार को, एडवोकेट से क्या बात करेंगे हम लोग? भैया कुछ समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, एक चीज़ तो साफ समझ में आ रहा है कि रिजवान साहब गलत हैं। गलत में आ है रहा- तभी वो भाग रहे हैं, और उनका परिवार लगातार इस बात की दुहाई भी दे रहा है कि अभी वो घर पे नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन, चलिए माना आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन उससे पहले आप डेजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी मदरसे के आप प्रबंधक हैं। कितने बच्चों का भविष्य है भाई इनके हाथों में? बिल्कुल, कितने यही तो बच्चों का बात है, भविष्य इनके हाथों में? यही तो बात है। चिरागे उलूम मदरसे में लगभग बॉयज़ और गर्ल्स मदरसे की बात कर ली जाए तो लगभग वहाँ 500 का स्ट्रेंथ है। 500 बच्चों का भविष्य ये दाव पर लगा करके बैठे हुए हैं। वहाँ प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं। अभी तो हमारा ये छोटा सा ये एक तरह से मतलब पर्दे का, ये किताब का एक पन्ना खुला है, सिर्फ एक पन्ना खुला है। अभी तो हम मदरसे के सेकंड पन्ने पे आते हैं, अंदर भी जाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े, और हम लोग किसी वकील से बात नहीं करेंगे। ये मैं घर के सारे परिवार को बताना चाहती हूँ। ये घर देखिए आप जरा, कितना बड़ा, कितना आलीशान ये घर है। मतलब आप ये, और जब हम पीड़िता के घर गए थे तो उसका घर आपने देखा था भैया, बिल्कुल छोटा सा था, एकदम गली के अंदर जाके एकदम पतला पतला मतलब घर था उसका, मतलब छोटा सा घर था। लेकिन आप ये, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी, विकल्प नाम है इनका, ये दिखाइए प्रबंधक साहब का। ये इतना आलीशान, इतना खूबसूरत घर जो है वो इनका है, और प्रबंधक साहब जो हैं वो अंदर शायद बैठे हुए हैं, मुझे बताया जा रहा है। और मतलब ये पूरी बात जो है वो सामने निकल करके आई है। दिखाते रहिए कि लगातार वीडियो बनाया जा रहा है। ऊपर से छत से देख लीजिए, ये उनके परिवार के लोग सदस्य हैं, मोहल्ले के कुछ लोग होंगे, लगातार ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ भैया, अब थोड़ा कोशिश अगर मैं करूँ कि लोगों से बात करूँ, क्योंकि ये आदमी दमदार हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इनके बारे में कुछ भी बताएंगे। ठीक है, अगर अच्छे होंगे तो भी मैं थोड़ा सा, मैं लोगों से बात करती हूँ। भैया आप थोड़ा सा बात करेंगे मुझसे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा राशिद खान। राशिद खान नाम जी। आप शायद हम लोगों को यहाँ तक आप ही लेके आए थे, घर ढूंढते 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 में बहुत समय हो गया। क्यों भाग रहे हैं मौलाना साहब? अब ये तो हम नहीं बता सकते। शंका हो रही है कुछ? हमको तो नहीं कोई शंका है। कहे? अरे हमारे पड़ोसी हमारे व्यवहार के लिए तो सही है, अब आगे का हम नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन मन में ये सवाल आता है क्या कि जिस मदरसे का प्रेसिडेंट, जहाँ पे आप सबके बच्चे भी आप लोग भेजते होंगे मदरसे में पढ़ाने के लिए, अगर ऐसा आरोप लगता है मौलाना के ऊपर और वो मौलाना फरार, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो मीडिया से बात करते हैं और वैसे वो फरार, तो शंका तो मन में आती है भैया। नहीं तो अभी होंगे नहीं, कहीं निकले ऊपर बैठे हैं, पता चला मुझे ऊपर बैठे हैं। और भी हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? आप तो अभी अंदर से आए हैं, क्या माहौल है अंदर? खाली नहीं है मैं अभी। हाँ? टाइम नहीं है इतना। टाइम नहीं है? पुलिस कचहरी सब दबा ली है क्या? हाँ? सीएम को गाली दे देते हैं, सीएम को बोल देते हैं। सीएम के बाप आए, शायद हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली घटना होगी कि एक मौलाना के द्वारा खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके वालिद को गाली दी जाती है। और वाराणसी पुलिस अभी तक सोई हुई है, पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रही है इस पूरे मामले में। भैया थोड़ा सा पड़ोसी से बात, टाइम क्यों नहीं है भैया उनके पास? बहुत व्यस्त चल रहे हैं क्या मौलाना? मेरे पास टाइम नहीं है बयान देने के लिए। अच्छा, ये बोलना चाह रहे थे आप, तो काहे खाली खड़े हैं यहाँ पे? टाइम नहीं है तो? खड़े हैं, टाइम नहीं है ना आपके पास? खड़े हैं। देख लीजिए एटीट्यूड, देख लीजिए एटीट्यूड, देख लीजिए। और अभी ये इसी घर से बाहर आए थे, आपका घर, आप खड़े, आप अभी कह रहे थे टाइम नहीं है। चलिए, ये तो आप लोगों का बिहेवियर, आप लोग ऐसे ही बात करते हैं, समाज के अंदर यही इमेज जाएगी। मैं और भी लोगों से बात करती हूँ। भाई साहब, आप फ़ोन नहीं आया है? फ़ोन नहीं आया, मैंने देख लिया, बजा नहीं है, इसी लगा लिए कान पे। नाम क्या है? हम चूरे बोल रहे हैं भाई, पूछे। हाँ, गूंगे आप तो नहीं है? नाम बताइए अपना। मुन्ना। मुन्ना, क्या काम करते हैं? गैरेज का। गैरेज का काम करते हैं। मौलाना साहब काय भागे हुए हैं? इनकी जानकारी नहीं है, मेरा घर पीछे है। कैसा व्यवहार है? दबंगई खूब दिखाते हैं क्या मोहल्ले में? इनसे कोई मतलब ही नहीं रहता। मेरा घर रोड पे, इधर आना नहीं, दबंग है कि क्या है, इतनी जानकारी। हम लोग इधर से रास्ता है जीटी रोड का गैरेज पे जाने का। मतलब कुछ परेशानी नहीं करते हैं? ये जब हम लोग इधर कोई मतलब है नहीं है, हम लोगों से कोई मतलब है नहीं, मेरा घर उधर है, ये रास्ता। अच्छा, पड़ोसी को कैसा लगता है जब पड़ोसी के ऊपर इतना बड़ा मतलब इल्जाम लगता है कि महिला का यौन शोषण किया है? कैसा? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अब हम जब अपने महिला झूठ बोल रही होगी। अब हम ये हमारे भी इलाके में नहीं जाते नहीं तो हमको क्या मालूम? नहीं, मदरसे में, लेकिन आपका घर यहाँ पे कहाँ कितनी दूर है? यार सामने मेरा घर है, मेरे ये वाला है,
ये वाला आपका घर है? अच्छा। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग अपने घर में कम और दूसरे के घर में ज़्यादा निगरानी रखते हैं। ये हमारे सब हिंदुस्तानियों का हमारी आदत होती है, सबकी आदत होती है। तो आप भी तो थोड़ा बहुत इनकी हरकत जानते होंगे कि कैसे हैं कि पड़ोसी मेरे लिए तो बेस्ट है। बेस्ट है जी। क्या क्या बेस्ट करते हैं? अरे मेरे पड़ोसी हमसे जो भी वक्त पे जरूरत पड़ता है हमारे लिए खड़े रहते हैं। हाँ। हम उनके लिए खड़े रहते हैं। पड़ोसियों का यही है ना मतलब। हाँ, बिल्कुल। अब आगे का हम नहीं ये बता जो सकते। महिला क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं? वो विश्वास है? नहीं, हमको ये विश्वास नहीं कि महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकते? नहीं, ये ऐसा हमको विश्वास नहीं है। झूठ बोल रही है। जी, ये महिला का हमें विश्वास ही नहीं कि ये शरेआम जो महिला है ना वो जूता उठाई थी इनके ऊपर। मैं आपको मैं दिखा देखे जी। शरेआम महिला जूता चला, कुछ बोल नहीं पाए मौलाना साहब। जूता चली फिर भी। हाँ, तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते। बोले गलत होगा तब ना, वरना अगर जमीर होता कॉलर टाइट होता तब तो बोलते ना कि ये काय मार रही हो। वो नहीं जान सकते, हम नहीं ना जान सकते। लेकिन आपको अपने पड़ोसी में विश्वास नहीं होता है कि ऐसा वो कर सकते हैं? जी, ये इसके बारे में हमको विश्वास नहीं कि ये ऐसा कर सकते। यूनिटी अगर हो तो भैया ऐसी हो यूनिटी कि पड़ोसी हमारे जो हैं वो ये सब काम नहीं कर सकते हैं। और भी हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हम लोगों से कुछ, थोड़ा सा हम लोग भैया आपसे मैं बात करूँ थोड़ा सा। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद शहजाद है। मोहम्मद सैयद, क्या काम करते हैं? हमारा काम यही साड़ी का है, खरीद बेच का भी। मतलब साड़ी का काम है। हाँ, तो ये मौलाना साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा है, क्या लगता है? आप भी तो पड़ोसी ही हैं, क्या लगता है कर? के सामने हमारा मकान है। भाई कितने लोगों का मकान है, यूँ बोल के गई उनका भी है। हम लोग 6 भाई हैं। ये बोल्ड बोलते हैं मैडम, सही है। ये बोल्ड बोलते हैं? बोल्ड बताइए कुछ। और डरते नहीं है ना? भाई हम डरते उड़ते नहीं है किसी से। रह गया कि जो सत्य है वो सत्य बोलेगा आदमी, हाँ। सत्य के सिवा कुछ बोलेगा नहीं। हमारे पड़ोसी है, हमेशा जो है सामने रहते हैं, कभी कोई नहीं आता जाते, लोग अपना रहते हैं। लेकिन ये मैडम का जो मसला है बता नहीं सकते हम लोग कि क्या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दाल में काला लगता है क्या? दाल में काला तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि नहीं लगता। ये है कि सुनने में आ रहा है कि लोग कुछ बवाले चल रही, लेकिन कोई ऐसी बातें नहीं है। एक महिला बोल रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया है। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते। ये उनके साथ गलत लगाया गया है आरोप। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ वो किए हैं। अच्छा मान लीजिए आप हैं, ठीक, आपका मैं एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास आकर के कोई महिला ये कहती है, आप थोड़ा सा ऐसे आकर लीजिए, विकल्प इधर से आकर थोड़ा सा और पड़ोसियों को दिखाइए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा महिला कहती है आपको, आपका दामन में एकदम साफ है और आपको मतलब मान लीजिए कोई महिला आके कहती है कि आपने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया है और सरेआम आपके ऊपर जूता उठाती है, क्या करेंगे उस महिला? कैसे जवाब देंगे? नहीं भाई, जो हमारा महिला जो है वो गलत कर ली तो हम उसके साथ गलत बोलेंगे, उसको गलत कहेंगे। हम ऐसा गलत नहीं हो, तुम हमारे ऊपर चप्पल क्यों उठा रही। लेकिन रह गया कि मैं इतना जान रहा हूँ कि और जो भी मसला हो वो हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये गलत घटना नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना साहब तो बोल रहे हैं कि सीएम आवे, सीएम के बाप आवे, वो कुछ भी हो। वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ। वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसके साथ ये गलत घिनौना काम वो नहीं कर सकते हैं, और जो भी हो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जो घटना लगाई हुई है ये चीज़ नहीं मान सकते। मौलाना ऐसे हमारे मतलब सामने पड़ोसी भी हैं, बाप तमाम भी है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। बकिया और जो भी हो अंडर मैटर वो नहीं कर, उनको फंसाया जा रहा है। लीजिए, तो यहाँ पे पड़ोसियों से बात करके ये मैंने आपको बताया, पड़ोसी कह रहे हैं कि उनको फंसाया। इसके पीछे कई सारे भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे कई सारे भी कारण, चूँकि ये लोग पड़ोसी हैं, सामने रहते हैं, तो शायद एक इस बात का भी दबाव है कि भैया सामने इतना दबंग आदमी रहता है तो कहीं अगर कुछ गलत बोल दिया तो क्या पता कुछ वैसी प्रतिक्रिया उसके सामने से आए। एक ये भी वजह हो सकती है, वरना अगर कोई परेशान अगर किसी एक को करता होगा तो सारे समाज को करता होगा, है कि बात नहीं। तो ये पूरी बात है। हम लोग अपनी प्रयास पूरी जारी रखेंगे कि हमारी जो बात हो वो रिजवान साहब से हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो वीडियो उन तक पहुंचता भी है तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आइए, थोड़ा सा हमसे बात कीजिए कि आपका भी पक्ष हम जानने का प्रयास करें कि भाई एक महिला आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रही है और आप हैं कि जी दर बदर चक्कर काट रहे हैं, वो आके बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरी कहानी क्या है जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।